गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नोपली 4.2 सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे ना। सवाल नंबर 3 क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। फिर से एक बार समझो। सवाल कह रहा है ये दो संख्या निकालनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लिया जाए, माना पहली संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी संख्या बराबर देखो लगाए यहाँ पे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस यक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका जो योग है वो कितना दिया बेटा? 27 दिया है, यानी दो संख्याओं का योग 27 है। अगर हम पहली संख्या यक्स मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस यक्स हो जाएगी। ठीक। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार उसने कहा कि उसका गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करा दिया जाए तो वो कितना मिल जाता है? 182 मिल जाता है। और पहली संख्या को दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाता है तो कितना मिल जाता है? 27 मिल जाता है। अब देखो तो यक्स 27 माइनस यक्स बराबर कितना? 182। फिर से ध्यान दो, अभी हमने क्या किया? दो संख्याओं का योग कितना था? 27 था। हमने पहली संख्या कितना माना? यक्स मान लिया। दूसरी संख्या कितना माना? 27 माइनस यक्स मान लिया। अब गुणनफल कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? तो कह रहा है 182 होना चाहिए था। तो पहली संख्या यक्स थी, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स है, बराबर कितना कर दिया गया? 182। उत्तर सीधा ध्यान दो, ये गुणा करा दो बेटा। 27 यक्स माइनस यक्स गुणा क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा 27 यक्स बराबर 182। अब देखो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये वाला माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस ऑलरेडी था ही। अब 182 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। देखो कैसे करते हैं? 182 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 9, 9 1 10, नहीं कटेगा। 7 से काट दो, 13 7 13 करना, तो 7 दूनी और 14 और 13 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 27। और 14 का 13 से गुणा करा दिया जाए कितना जाएगा? 182। अब यहां लिख देंगे बेटा यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 यक्स प्लस 182। क्लियर हुआ? अब यहां हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस प्लस माइनस 13 यक्स प्लस 182। इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या है? यहां पर यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा यक्स माइनस 14 और यहां बचेगा माइनस 13 कॉमन ले जाएगा तो यक्स माइनस बराबर, तो यक्स माइनस 14 यहां पे कॉमन है, क्या बचा? यक्स माइनस 13 बराबर कितना? तो यक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर 14 और यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13। तो जो संख्या है हमारी
वो संख्या हमारी निकल कर आ रही है 13 या 14, 14 या 13, यानी 13 को 14 से गुणा करा जाए तो 182 मिलेगा, और 14 13 को जोड़ दिया जाए तो 27 मिलेगा, या 13 14 को जोड़ा जाए तब क्या मिल जाएगा, 27 मिलेगा। सवाल नंबर 4 कह रहा भैया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक निकालना है क्रम से, जैसे क्रम कह रहा है 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद 3, या 10 11, या 15 16, या 20, मतलब जो भी कहे कि दो क्रमागत क्रम से आए चाहे जो भी आ जाए, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी जो संख्या हम ले रहे हैं, मान लो 1 लिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, उसको हम जोड़ लें, उनके वर्गों को योग को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाता है 365 प्राप्त हो जाता है। ये निकालना है ना। सवाल नंबर 3 अभी हमने जो बताया, और ये सवाल नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जान लीजिए आप लोग, कक्षा 10 में बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर और 4 नंबर, इनके वर्गों का योग और उनका योग गुणनफल, जो सवाल अभी मिली थी, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, संख्या ज्ञात कीजिए, या दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न मैटर वही होगा, मैटर भी यही रहेगा, पैटर्न भी यही रहेगा, केवल डिजिट आपका 365 के स्थान पर कुछ और रख सकता है ना। तो माना, देखो बहुत आसान है सवाल बेटा, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अगर पहला x है तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर। अब क्या करेंगे, इसी में एक जोड़ दे बेटा, क्यों जोड़ दिए, उसने कहा क्रम से आए, मतलब एक के बाद क्या जाए 2, हमने पहली संख्या क्या माना यक्स, यक्स में एक ही जोड़ोगे तभी अगला आएगा, जैसे 3 अगर मान लो पहला होता 3, 3 में क्या जोड़ते, एक ही तो जोड़ते, तो पहले हमने मान लिया यक्स, दूसरा क्या हो गया एक्स प्लस। कह रहा है अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया कि उनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग होता है तो कितना आता है 365, तो लिख दिया जाए। पहली संख्या आपने क्या माना है x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या माना है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365, पूरे एक साल की बात कर दिया 365 दिन। तो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस, यहाँ x प्लस 1 है तो इसको अगर a मान लिया इसको b मान लिया, सूत्र क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। कब माइनस 2a भी होता है, जब यहां पर माइनस लगा होता है। चलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365 होगा। अब x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x कर दें प्लस 1, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस 300 बराबर, ये क्या मिलेगा भैया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक घट जाएगा बेटा 65 में से घटेगा तो माइनस 364। सब में कुछ कॉमन है क्या, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो अगर हम दो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 200, 100 कितना एक करना एक कितना बचा हो 2 बटे 182 मिल गया। यहां देखो यहाँ पर 2 क्या है गुणा है, तो यहाँ क्या होगा भाग हो जाएगा, ये लिख दिया जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 100 बराबर। अभी इससे पहले वाले सवाल में लगाया था उसमें भी यही आया था x स्क्वायर प्लस उसमें था x 27 था,
यहाँ क्या था, यक्स आ गया, यानी वहां 14 और 13 को जोड़ा गया था और 182 है ना, तो वहां जोड़ दिए थे, यहाँ क्या कर दिए, घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 100। फिर से एक बात समझिए, अभी यहां जो आया था सवाल, यक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस 182 था वहां पे, इससे पहले सवाल में 3 नंबर में ना, तो यहां देखो बेटा 14 13 जोड़ दिया गया था, कितना आया था, 27 आ गया था वहां पे, यहाँ 14 में 13 घटा दिया, कितना आ गया, यक्स आ गया, मतलब 1 आ गया, और गुणा किया गया कितना आया, 182। अब आपको आंसर भी पता हो गया, इसका आंसर आएगा क्या, 14 माइनस 13 माइनस 182। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, यहाँ पर यक्स कॉमन नहीं है, क्या बचेगा, यक्स प्लस, यहाँ माइनस 13, यक्स प्लस बराबर यक्स प्लस 14 और यक्स माइनस बराबर यक्स प्लस 14 बराबर यक्स बराबर माइनस 14 आएगा ना, और दूसरा यक्स माइनस 13 बराबर यक्स बराबर, यहाँ जो क्रमागत का है, धनात्मक पूर्णांक का है, ये वाला अमान्य हो जाएगा, क्यों अमान्य हो गया ये भी जान लो भैया, अमान्य इसलिए होगा, उसने शर्त दी है कि धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक शून्य पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक शून्य पूर्णांक होता है, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, याद ध्यान दो, यहाँ जो ये माइनस 14 दिया ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक है, यहाँ प्रश्न में क्या कहा है कि धनात्मक होना चाहिए, तो ये वाला अमान्य हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 और प्लस 1 कितना कर दिया गया 14, यानी पहली संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 14, ठीक, 13 14 182।